तो हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे सिंह लगन के चार्ट में जब भी केतु विभिन्न भाव में स्थित होंगे। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में नवम भाव के लिए। अगर मान लो आपका सिंह लगन बनता हो और नवम भाव में मेष राशि में अगर आपके केतु स्थित हो जाए चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार के परिणाम देंगे। यहाँ देखिए केतु अग्नि तत्व राशि में स्थित है, तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु अग्नि तत्व राशि में काफी अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ फिर आपको मंगल को भी देखना चाहिए। मंगल इनके डिस्पोजिटर हैं और केतु मंगलवत ही चलते हैं, तो मंगल का यहाँ आपके चार्ट में फिर अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मंगल आपके चार्ट में कारक ग्रह भी है, इसलिए भी मंगल का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। केतु इस हाउस में स्थित है तो ये आपके हायर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई भी प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में आप बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने या अलग अलग धर्मों के बारे में जानने, समझने या सीखने में काफी रुचि रखेंगे। यहाँ केतु उतना अच्छा नहीं है रिश्तों के लिए। कभी कभी रिश्तों में कुछ फ्रस्ट्रेशन का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। इवन अपने पिता के साथ भी और अपने गुरुजनों के साथ भी आपके कुछ मतभेद रहेंगे। यहाँ केतु के होते हुए आपको जीवन में बहुत सारी यात्राएं करने को मिल सकती हैं। फायरी साइन में यहाँ इनके स्थित होते हुए कोई भी प्रकार का अगर फायरी प्लैनेट यहाँ संबंध बनाए इनके साथ या इनके साथ ही बैठा हो, उस केस में यहाँ फायर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, तो आपको फिर हमेशा ही निर्णय लेते हुए कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान देना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जहां पर आप गलतियां कर सकते हैं। केतु के यहाँ बैठने से अक्सर आप काफी तेजी से सोचने समझने और डिसीजन लेने की प्रवृत्ति रखेंगे। इस प्रवृत्ति की वजह से आपको काफी नुकसान हो सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो अगर मंगल जैसे ग्रह का संबंध हो केतु के साथ, तो आपको बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या धार्मिक जो यात्राएं हैं आपके जीवन में वो काफी ज्यादा होंगी। इसके साथ साथ जातक अक्सर विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएं करता रहेगा। और अगर उसके जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं या स्टडी पर्पस के लिए विदेश यात्राएं होती हैं, तो जातक बहुत लंबे समय तक उन यात्राओं में इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ केतु के होते हुए अब आपको इस हाउस से कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो बहुत ज्यादा साथ देगा, बल्कि आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए खुद ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ केतु के होते हुए अपने मेनली जो रिश्ते हैं अपने परिवार के साथ या परिवार के अलावा अन्य लोगों के साथ भी, उनमें आपको हमेशा सावधानियां रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते को उतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, जैसे अपने भाई बहनों के साथ भी, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ भी। इसके साथ साथ यहाँ मेनली असर पड़ेगा आपके सीखने समझने और आपकी एक पर्टिकुलर विचारधारा बन जाएगी किसी भी विषय को लेके। आप एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करके आगे बढ़े तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक आध्यात्मिक नेता बन सकता है या आध्यात्मिक रूप से वो कोई बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी होगा। जातक को आध्यात्मिक या धार्मिक नॉलेज बहुत ज्यादा होगा और अगर वो उससे रिलेटेड कोई अपना प्रोफेशन भी चुनना चाहे तो चुन सकता है। यहाँ केतु के होने से मेनली आपको यात्रा करने में रुचि बहुत ज्यादा रहेगी, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बहुत ज्यादा रहेगी और कोई भी प्रकार की इस प्रकार की संस्था से आप जुड़ सकते हैं जो आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करती हो या जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। केतु यहाँ बैठे हैं तो पूजा पाठ वगैरह से आपको काफी ज्यादा मानसिक सुख शांति मिलेगी। अब आपको यहाँ चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्या वास्तव में यहाँ चंद्रमा का संबंध केतु के साथ है। अगर चंद्रमा का संबंध केतु के साथ हुआ तो आपको बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी और कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेशन का सामना करना पड़ेगा और ये बहुत ही अद्वितीय टाइप का आपका व्यवहार रहेगा कभी कभी अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध हो। लेकिन यहाँ जो भी ग्रह बैठा है वास्तव में वो अगर एक शुभ ग्रह है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। एक हो सकता है कि यहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो। केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठेगा, उस केस में केतु अपना प्रभाव सर्वाधिक रूप से उस ग्रह पर डालेंगे। लेकिन अगर कोई मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में इनके साथ अगर प्लेनेट बैठा है, तो उस प्लेनेट का संबंध फिर आपको मंगल के साथ जोड़कर देखना चाहिए। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ जो राहु की दृष्टि है केतु पर वो भी है, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एक्सिस बना हुआ है, जो इनके बीच में एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल हमेशा ही बना हुआ रहेगा। इसलिए जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही केतु का भी मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं इस एंगल के बने होने के कारण। लेकिन जो राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा हुआ होगा वो केतु पर भी और इवन केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो राहु के साथ प्लेनेट बैठा है वो काफी ज्यादा एम्पलीफाई हुआ है राहु की वजह से, या उसके गुण है वो काफी मल्टीप्लाई हुए हैं। तो आपका वो प्लेनेट यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफी स्ट्रांगली इंपैक्ट करेगा। अब उस ग्रह का संबंध केतु के साथ बैठे हुए ग्रह से हो सकता है कि काफी फ्रेंडली हो, तो उस केस में आपके लिए रिजल्ट कुछ बेहतर रहेंगे। अगर वो फ्रेंडली नहीं हुआ तो आपको अनवांटेडली कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे।
यहाँ केतु बैठे हैं तो लंबी दूरी की यात्रा और स्टडी पर्पस के लिए केतु बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप ये सब कार्य चुनते हैं करने के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ आपके जिस भी भाव का स्वामी केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उस भाव से संबंधित निर्णय लेने, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होने में आपको परेशानियाँ आएँगी। साथ ही आपके उन रिश्तों के साथ भी आपको अक्सर कम्युनिकेशन गैप पैदा होगा या कम्युनिकेशन में आपको कुछ दिक्कतें रहेंगी, जहाँ पर हो सकता है कि सामने वाला पर्सन वो आपको अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या आप अपनी बात को उस वे में नहीं बता पा रहे जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। तो आपका रिश्तों से यहाँ लगाव खत्म होने लगेगा उन ग्रहों से संबंधित भावों से और यहाँ पे हो सकता है कि उन भावों से किसी भी प्रकार का अगर आपको गेन प्राप्त हो रहा है धन संपत्ति के रूप में, वो गेन आप नहीं लेना चाहेंगे। इस प्रकार का जातक काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएँ और अलग-अलग स्टेट्स में या बहुत सारे अलग-अलग देशों में वो करेगा और काफ़ी अनुभव वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार का जातक क्योंकि राहु थर्ड हाउस में होता है, तो हमेशा रिस्क लेने की प्रवृत्ति भी रखता है। लेकिन ऐसा जातक काफ़ी अनुभवी होगा, काफ़ी कुछ सीखेगा और दूसरों को वो अच्छी नॉलेज देगा। लेकिन हो सकता है कभी-कभी उसकी नॉलेज खुद के ही उतने अच्छे से काम ना आए। यहाँ केतु के होते हुए अब आपको देखना पड़ेगा, जैसे अगर शुक्र जैसा प्लैनेट यहाँ केतु के साथ स्थित हो, तो क्योंकि इस हाउस के एनर्जी को केतु सोखने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है, तो उसमें आपका थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, उसकी एनर्जी को भी केतु सोखने का काम कर रहे हैं। तो उस ग्रह से संबंधित अगर आपको अपना कोई प्रोफ़ेशन चुनना है, उस ग्रह से रिलेटेड आपको कोई अपना काम करना है, तो वो काम में आपका एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से उस ग्रह से संबंधित आपको काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा कि आप पर्टिकुलर कौन-सा जो लाइन है वो डिसाइड करें, कौन से पथ पे आप चलें। इस प्रकार का केतु है, तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपका पर्टिकुलर जो भी आप फ़ील्ड में अपना देखेंगे, लंबी दूरी की यात्रा के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए या धार्मिक विषयों में। लेकिन जातक कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट होने की वजह से अक्सर जातक कुछ गलत निर्णय भी लेगा। इसके अलावा मेनली इस प्रकार का केतु रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, वो आपको घर परिवार से दूर कर सकता है। आपके किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएँ करवा सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब जिस भाव का भी यहाँ केतु के साथ स्वामी बैठा हुआ होगा, उस भाव को देखिएगा। अगर वो भाव आपके धन संबंधी कार्यों से जुड़ा है, तो आप ज़्यादातर दान-दक्षिणा वाली प्रवृत्तियाँ रखेंगे। आप दूसरों को धन के मामले में सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपकी खुद के लगन से ही अगर वो प्लैनेट जुड़ा है, हो सकता है, तो उस केस में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और फिर कुछ उस प्रकार के प्रभाव होंगे जैसे अगर किसी का लगन पे केतु का अगर प्रभाव है, उस टाइप के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर अगर आपका लग्नेश का संबंध हुआ केतु के साथ, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, हालाँकि कुछ मामलों में ये काफ़ी फ़ेवरेबल भी होगा। लेकिन देखिए केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से आपको हमेशा निर्णय लेते हुए काफ़ी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। साथ-साथ में जो कोई भी काम आप करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वो काम आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड हो सकता है या अन्य मामलों से रिलेटेड हो सकता है। उसको लेकर आपकी जो डिसीज़न मेकिंग की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी केतु के यहाँ होते हुए। साथ-साथ में अब आपको केतु की महादशा पर भी विचार करना चाहिए। वास्तव में आपकी केतु की महादशा है, तो वो कौन-सी एज पीरियड में आपको स्टार्ट हो रही है।